श्री सद्गुरुदेव परमात्मने नमः। श्री रामचंद्राय नमः। ये जो प्रार्थना हम हमेशा आमतौर पर सुनते हैं, गाते हैं स्कूलों में भी, इस प्रार्थना को बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। इसे अभ्यारोह प्रार्थना कहते हैं। अध्याय 1 ब्राह्मण 3 में प्रवचन सुनिए आप। अब बृहदारण्यक उपनिषद की एक बात प्रारंभ करते हैं। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। बृहदारण्यक 1:3-28। इसमें एक अभ्यारोह का वर्णन है। अभ्यारोह अर्थात परमात्मा के सन्मुख चढ़ना, आरूढ़ होना। इसको पवमान भी बोलते हैं। पवमान माने हृदय को वो पवित्र करता है। जैसे कहीं गंदगी भरी हो तो पंखा चला दिया, खिड़की खोल दी और हवा आ गई। हवा वहाँ से गुजरी तो गंधवाह जी महाराज आए। वहाँ को उलट दिया तो हवा हो गया ना। गंध को वहाँ से उड़ा दिया तो जितनी वहाँ दुर्गंध थी उसको उड़ा करके ले गए। ये जो पवमान मंत्र है, जप कर्म में इसको दोहराना चाहिए। आपको यह मंत्र याद है? असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय इति। विलक्षण बात बृहदारण्यक उपनिषद में ये है कि ये मंत्र तो वेद का है ही, उपनिषद का है ही, पर उपनिषद इसकी व्याख्या करके बताता है, क्योंकि वेद का अर्थ समझना बड़ा कठिन है। स्कूली संस्कृत से तो बिल्कुल समझ में नहीं आता है। उसका तो संप्रदाय परंपरा से अध्ययन होता है। आओ बढ़िया बात इसमें क्या है ये देखो। इस उपनिषद में व्याख्या करते समय केवल 2 विभाग कर दिए हैं मंत्रों के। पहला, जो असत है सो तम है, और जो तम है सो मृत्यु है। और दूसरा, जो सत है सो ज्योति है, और जो ज्योति है सो अमृत है। ये विभाग मूल उपनिषद में है। उपनिषद में जो मंत्र होते हैं उनकी व्याख्या तो कहीं कहीं होती है। यह एक ऐसा मंत्र है बृहदारण्यक उपनिषद में जिसमें मंत्र की व्याख्या की हुई है। आप ध्यान करो जरा इस पर। यह मंत्र है, ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। असतो मा सद्गमय। क्या आप असत कर्म में रुचि रखते हैं? तो क्या आपको सत्य का साक्षात्कार होगा? ये देखो, सत्य तो एक जीवित जागृत चेतन सत्य है ना। आप चाहते हैं कि हम बेईमानी का पैसा अपने पास इकट्ठा करें और सत्य में हमारी निष्ठा हो जाए। तो आप जब असत्य बोलकर पैसा इकट्ठा करेंगे, बेईमानी से बिना हक का भोग करेंगे और जरूरत होने पर सत्य को छोड़कर झूठ बोल देंगे, तो जो असली सत्य है वह पांव फैलाकर तान दुपट्टा सो गया। वो कहेगा, इस आदमी की और देखने की हमें कोई जरूरत नहीं, इसका ख्याल, इसका ध्यान करने की कोई जरूरत नहीं। बोले, क्यों भाई, हे सत्य जी, उठो ना, इसको संभालो। तो सत्य बोलेगा, देखो, इसका बड़े मजे से असत्य के साथ काम चल रहा है। जब असत्य से इसका काम चल ही रहा है तो मैं क्यों तकलीफ उठाऊं? ये देखो, इसमें साधन की बात सारी आ गई।
यदि आप असत से अपना भोग कर लेते हो, असत का संग्रह कर लेते हो, यदि आप असत कर्म कर लेते हो, यदि आप असत भाषण कर लेते हो और असत भाव अपने हृदय में धारण कर लेते हो, तो सत्य को क्या गरज पड़ी कि वो तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाए कि हे सेठ जी, हमारी ओर भी जरा अनुग्रह की दृष्टि फेरो। अनुग्रह की क्या जरूरत पड़ी है सत्य को कि वह तुम्हारे सामने आवे? तो असतो मां सद्गमय, यह अभ्यारोह है। अभ्यारोह माने ऊपर चढ़ने की पहली सीढ़ी। वह ये है कि हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना माने हमारे निश्चय में जो प्रकृष्टतम है, उच्चतम है, श्रेष्ठतम है, उसकी याचना करते हैं। हमारी दृष्टि में उच्चतम क्या है? असत्य नहीं, सत्य है। हमारी दृष्टि में उच्चतम सत्य है, इसलिए हम असत्य को छोड़कर सत्य में आरूढ़ होना चाहते हैं। ये जो प्रार्थना का मुख है, पहली प्रार्थना परमेश्वर से ये है कि हम असत वस्तु, असत भोग, असत कर्म, असत भावना, असत स्थिति, इनमें जो हम फंसे हुए हैं, वहां से हमको उठा करके सत्य में प्रतिष्ठित कर दो। सत्य का अधिगम कराओ। क्यों? क्योंकि असत्य जो है वह तमस है, अंधकार है। बल्कि शंकराचार्य ने तो इसको ऐसे ले लिया कि ये प्रार्थना तो ठीक है कि हमको असत्य से उठा लो, सत्य का अनुभव कराओ, लेकिन यदि सत्य अज्ञात हो, अज्ञान अंधकार में रह करके ही बिना जाने ये सोच रहे हो कि वह असत्य है, ये सत्य है, तो हमारा सोचना गलत होगा। इसलिए तमसो मा ज्योतिर्गमय, हमको अंधकार में से प्रकाश में ले चलो। एक दिव्य ज्योति स्वयं प्रकाश तत्व का अनुभव कराओ, अर्थात अज्ञान को मिटाकर ज्ञान दान करो। आप जो ये सोचते हैं कि कोई एक ऐसी चीज मिलेगी तो हमको सुख मिलेगा, तो आप ये साक्षात्कार करके सोचते हैं कि केवल अज्ञान से सोचते हैं। हमें उस देश में जाने से सुख मिलेगा, वह काल आने पर सुख मिलेगा, वह आदमी सुख देगा, वह औरत सुख देगी, वो मर्द सुख देगा, वह पैसा सुख देगा, काम सुख देगा, भोग सुख देगा, लोक सुख देगा, देवता सुख देंगे, उपयास सुख देगा। ये जो सोचते हो, ये ज्ञान की रोशनी में देखकर सोचते हो कि केवल अज्ञान में सोचते हो? इसलिए दूसरी बात ये समझाई, ये बताई कि तमसो मां ज्योतिर्गमय। साधन साध्य के संबंध में भी हम अज्ञान अंधकार में पड़े हैं, न ठीक साधन को समझते हैं। इसलिए प्रार्थना करते हैं कि हमारे इस अज्ञान को मिटा करके हमको प्रकाश का दान करो, यथार्थ ज्ञान कराओ। लेकिन ऐसी आखिर जरूरत क्या है हमको? तो बताते हैं मृत्योर्मामृतम गमय। हम सब मृत्यु के चक्कर में पड़े हैं। दुनिया में ऐसा कौन है जिसका मृत्यु से द्वेष न हो? सब लोग मरने से डरते हैं। देखो, बूढ़े लोग अपनी उम्र बढ़ाने के लिए आविष्कार कर रहे हैं। अभी हमारी 100 बरस की उम्र है, 400 बरस की हो जाए, दुनिया में कोई 25-50 बरस का न मरे, 100-200 बरस का न मरे, 400-800 बरस तक जिंदा रहे, माने मृत्यु से द्वेष है। जो लोग पैदा हो गए हैं वे मौत से द्वेष करते हैं, जो पैदा नहीं हुए हैं उनके पैदा होने से ही
द्वेष करते हैं। क्यों? क्योंकि अरे बाबा ये आएंगे तो हमारी कुर्सी छीनेंगे, हमारी जगह पर बैठेंगे, बोले हमारी बुद्धि को वे पछाड़ देंगे। क्योंकि आगे जो प्रज्ञा आएगी, जो विज्ञान आएगा, जो आविष्कार आएगा, वह पुराने से आगे का होगा। तो क्या पुराने से इतना चिपक जाओगे कि नए का आदर ही न करोगे, नए से संघर्ष ही करते रहोगे? तो एक पुराने आदमी का दुनिया में होना माने प्रत्येक नए से संघर्ष करना। यदि ऐसा जीवन व्यतीत करोगे तो हमेशा संघर्ष में, दुख में पड़ जाओगे। मौत तो किसी को पसंद नहीं है। इसलिए ये जो असत है यही मृत्यु है। असत मतलब कि प्रपंच, संसार, देहादि प्रपंच जो मरने वाला है, बाध्य है, वह देह असत है। अगर उसमें मैं करोगे तो सत का साक्षात्कार कैसे होगा? असत में से मैं पने को निकालो और सद्वस्तु को जान करके उसका आत्मरूप से साक्षात्कार करो। अज्ञान को मिटा दो। असल में जो असत है वही मृत्यु है। असत ही मृत्यु है माने मृत्यु की सत्ता ही नहीं है। मृत्यु हु असत, असत मृत्यु हु। जो असत है सो मृत्यु है और जो मृत्यु है सो असत है। एक ऐसा ज्ञान आएगा जहां तुम देखोगे कि हमारी मौत नहीं होती। साधो हम मरते नहीं, पलटू करो विचार। तो जो मृत्यु है वो क्या है? अज्ञान का नाम मृत्यु है, तमस का नाम मृत्यु है। आप देख लो, जब तक अज्ञान है तभी तक हम अपने को मरने वाला मानते हैं, और जब तक हम अपने को मरने वाला मानते हैं तब तक अज्ञान है। जब तक हम अपने को अज्ञान से मरने वाला मानते हैं तब तक असत से छुट्टी नहीं मिली। जहां अपने आप को जाना, असत कर्म को छोड़ करके सत की जिज्ञासा की, सत को जाना, वहां हम अमृत हो गए, मृत्यु से बच गए। जो अज्ञान से प्रेम करता है कि अरे चाहे कुछ हो भाई, हम तो वही करेंगे, चाहे उसका नतीजा कुछ हो, हम तो यही भोगेंगे, वो अज्ञान का प्रेमी है ना। चाहे कुछ भी आगे होवे। ऐसे भी सोचो कि चाहे नतीजा कुछ भी हो, हम तो वही करेंगे, यही करेंगे, यही भोगेंगे, यही रखेंगे, और चाहे स्वर्ग कुछ भी हो, हम तो वहीं जाकर रहेंगे। चाहे समाधि कुछ भी हो, हम तो लगाकर छोड़ेंगे। ईश्वर चाहे कुछ भी हो, हम तो उसको प्राप्त करेंगे। तो जो अज्ञान को स्वीकृति देकर साध्य को प्राप्त करना चाहता है, उसका अज्ञान नहीं मिटेगा, और जो असत को स्वीकृति देकर के सत्य को प्राप्त करना चाहता है, उसका असत्य नहीं छूटेगा। जो मृत्यु को स्वीकृति देकर के अमृत को प्राप्त करना चाहता है, मृत्यु उसकी नहीं छूटेगी, अमृतत्व की प्राप्ति नहीं होगी। ऐसे भी कह सकते हैं कि यहाँ पहली लाइन में सत है, दूसरी लाइन में चित्त है, तीसरी लाइन में आनंद है। यह अमृत जो है आनंद स्वरूप है। जो सत है वह देश काल वस्तु तीनों से अबाधित होने के कारण, माने सर्वथा अबाध्य होने के कारण सत अद्वितीय है और बाकी सब असत्य है। वह ज्ञान स्वरूप होने के कारण अज्ञान से ढका हुआ है। वही अमृत स्वरूप, परमानंद स्वरूप अपना आत्मा है। इसलिए मृत्यु हमारा स्पर्श नहीं करती। आओ, ऐसी विद्या, ये उपनिषद की विद्या हम आपको सुनाते हैं, जिसके सुनने मात्र से आपके जीवन में से असत निकल जाए, अज्ञान निकल जाए और मृत्यु निकल जाए। आपको मृत्यु का
डर बिल्कुल नहीं रहेगा इस उपनिषद के श्रवण से। वह बृहद ब्रह्म विषयक जो अरण्यक है, ज्ञान है, वह हम आपको सुनाते हैं। बृहद ग्रंथ से बड़ा, बृहद माने ग्रंथ से बड़ा, अर्थ से बड़ा, और बृहद यानी ब्रह्म। यह ब्रह्म स्वरूप और अरण्य विद्या से जो संपन्न है, ये सुनाएंगे। इस मंत्र की व्याख्या उपनिषद का मूल ही है। ये कहते हैं कि जो यह बात कही गई है कि मुझे असत से मुक्त करके सत का अनुभव कराओ, यहाँ मृत्यु ही असत है और सत अमृत है। मुझे मृत्यु से अमृत का अनुभव कराओ, अर्थात मृत्यु से मुक्त करके अमृत का अनुभव कराओ। मुझे अमृत स्वरूप बना दो, अमृत स्वरूप कर दो। ये बात श्रुति कहती है। अब श्रुति कहती है तमसो मां ज्योतिर्गमय। इसका अर्थ है कि मुझे अंधकार से मुक्त करके प्रकाश का अनुभव कराओ, ज्योति का अनुभव कराओ। माने अज्ञान अंधकार ही मृत्यु है और ज्ञान ही अमृत है, प्रकाश ही अमृत है। इसका अभिप्राय ये हुआ कि जब तक हम सत से विमुख होकर असत के साथ चिपके हुए हैं, तब तक हम मृत्यु के घेरे में हैं, और जब तक हम ज्योति से, प्रकाश से, ज्ञान से विमुख होकर अज्ञान के साथ चिपके हुए हैं, तभी तक हम मृत्यु के मुख में हैं। यह अमृतत्व अपना स्वरूप है। जब तक हम अपने स्वरूप से विमुख हैं, तभी तक हम मृत्यु के गाल में, मृत्यु के साथ फंसे हुए हैं। अतः हम असत से मुक्त हो सत का अनुभव करें, हम अज्ञान से मुक्त हो ज्ञान का अनुभव करें, मृत्यु से मुक्त हो अमृत का अनुभव करें। असत, अज्ञान और मृत्यु एक है, सत, ज्ञान और अमृत एक है। ये है प्रार्थना, ये है उद्गान। वेदों में, उपनिषदों में गान तो बहुत प्रकार के आते हैं। उद्गाता जिनका गान करता है, कुछ अपने लिए, कुछ यजमानों के लिए। अब गान गान में क्या अंतर होता है, इस पर आप विचार करो। वेदों के पंडितों ने प्रार्थना की अपने लिए, यजमान के लिए। क्या की? मान स्तोके तनये, मान आयुषी, मानो गोषु, मानो अश्वेषु रूरुषः। सामवेद, हमारा घोड़ा बीमार न पड़े। ऐसी प्रार्थनाएं तो वेदों में बहुत मिलती है। वेद कोई धन का दुश्मन नहीं है, भोगों का दुश्मन नहीं है, उद्योग का, व्यापार का दुश्मन नहीं है। वेद तो सबके लिए ही प्रार्थना देता है। कोई लौकिक सुख चाहे, परलौकिक सुख चाहे, आत्म सुख चाहे, सबके लिए है। लोग जब सत्संग में जाते हैं तो बाबा जी लोग सोचते हैं कि भाई, भोग की बात तो दुनिया में लोग सुनते ही रहते हैं, धन की बात, कर्म की और उद्योग की बात भी सुनते रहते हैं। अब जब ये हमारे पास आए हैं तो इनको मोक्ष की, ईश्वर की बात सुनाएं। वे सोचते हैं कि सब कुछ इनको दुनिया में सुनने को मिलता रहता है, त्याग, वैराग्य की बात, ईश्वर की बात सुनाने को नहीं मिलती है। इसलिए वेदों के उसी अंश को वे सुनाते हैं जो मुक्ति प्रधान अथवा ईश्वर प्रधान है। बाबा जी लोगों ने जो व्याख्या की है वेद की, वह भी इसी अंश की है। वेदों में तो शत्रु को मारने की विद्या भी है, युद्ध की विद्या भी है और संतानोत्पत्ति की विद्या भी है। यश्च आस मध्यम अरातीयात्, यश्च नो द्वेषते जनः, निन्द्यान्द्यो अस्मान् ईर्ष्यांश्च, सर्वं तम भस्मसात् कुरु। वेद में ऐसे मंत्र आते हैं कि जो हमसे दुश्मनी करता है, जो हमसे द्वेष करता है, जो हमारी निंदा और हमारे साथ ईर्ष्या में लगा हुआ है, उन सबको भस्म कर दो। ऐसे ऐसे हवन के मंत्र, जप के मंत्र मिलते हैं। तो ये सोचना कि वेद केवल बाबाजी लोगों की वस्तु है,
यह सही नहीं है। उसमें वित्त विद्या नहीं है, उसमें शत्रु मारण विद्या नहीं है, उसमें भोग विद्या नहीं है, ऐसा मत सोचो। कहाँ तक सुनाए। इस बृहदारण्यक उपनिषद में संतानोत्पत्ति की विद्या है। हमारी संतान गौर वर्ण की हो, रुष्ट हो, पुष्ट हो, बलिष्ठ हो, प्रज्ञावान हो, इसके लिए हमको किस प्रकार से भोग विलास करना चाहिए, क्या भोजन करना चाहिए, ये सब वर्णन इस उपनिषद में ही है। हमारे घर में धन आए और हम खूब कर्म करें तो कर्म की विद्या, भोग की विद्या, अर्थोपार्जन की विद्या, शत्रु विध्वंस की विद्या, युद्ध की विद्या, ये सब की सब उपनिषदों में है, जिसमें संसारी लोग लगे हुए हैं और उसके लिए किया भी है। आपको एक लौकिक बात सुनाता हूँ। देखो, आजकल एक ये आंदोलन चलता है कि संतान कम उत्पन्न करो। उसके लिए तरह तरह की वस्तुएं, तरह तरह की दवाएं बाजार में बेची जाती है। हमारे जो कट्टर सनातनी विद्वान हैं वे इसका बड़ा विरोध करते हैं, परंतु संतान निरोध, परिवार नियोजन विद्या का वर्णन इस बृहदारण्यक उपनिषद में है। इसके लिए क्या 4 प्रक्रिया है, सुनो। मनुष्य अपने जीवन में संयम करे और संतान निरोध हो, और ये 1 नंबर की बात है। काल का नियम कर ले, संयम और बाद में नियम। 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, 12 महीना, एक संतान होने के बाद अपने आप में नियम धारण कर ले। नियम देश विषयक भी होता है, अमुक अमुक स्थान में ऐसा नहीं करना। काल विषयक भी होता है, जैसे अमुक अमुक दिन एकादशी पूर्णिमा को नहीं करना। तीसरा, एक क्रियापाद होता है। क्रिया का वर्णन इस बृहदारण्यक उपनिषद में है, किस प्रकार से सहवास करना जिससे संतान नहीं होगी। औषधपाद यानी कि क्या खाना क्या नहीं खाना। संयमपाद, कालपाद, क्रियापाद, औषधपाद, 4 प्रकार के विभागों का वर्णन हमारे शास्त्रों में मिलता है। इसकी रीति, क्रिया और औषध का वर्णन इस उपनिषद में है और काल का वर्णन धर्मशास्त्र में है। आयुर्वेद में औषधि का वर्णन है। इतनी आसान आसान औषधियां हैं। ये आपको इसलिए सुनाया कि आप ये बिल्कुल न समझे कि हमारे वेद शास्त्र पुराण केवल मनुष्य को भावुक बना देते हैं, या केवल मानसिक स्थिति में रोक लेते हैं, या केवल दुनिया से परे किसी अलौकिक चिंतन में डाल देते हैं। तो उपनिषद में जो समग्र विषयों का वर्णन है उस पर आपकी दृष्टि जानी चाहिए। समग्र वर्णन उपनिषदों में ऐसा आता है, आप देखो। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् शतं समाः, ईशावास्य 2 मंत्र। कर्म करते हुए जीवन व्यतीत करो, ये भी उपनिषद में है। ये कर्म का वर्णन हुआ। यह धन का वर्णन हुआ कि तेन त्यक्तेन भुंजिताः मा गृदः कस्य स्वेत् धनम, ईशावास्य में ये धन का वर्णन हुआ। भोग इस ढंग से करो कि त्याग बना रहे। इसका अर्थ ये है कि जब वह भोग न मिले तब तुमको कष्ट न हो। भोग के साथ अपने को इतना मत बांधो कि वह भोग तुमको कष्ट दे। तेन हेतुना, चूंकि सब ईश्वर है, सब जगह ईश्वर है, सर्वत्र ईश्वर का निवास है, इसलिए तेन मतलब हेतुना, हेतु हुआ। अथवा तेन ईशा त्यक्तेन दत्तेन, ईश्वर ने जो तुमको दिया है उसी से आत्मानं भुंजिताः पालयथाः, अपने आप का पालन करो, अपने आप का नाश मत करो। अपने आप का नाश कैसे होगा? जब तुम कहोगे कि इस चीज के बिना मैं जिंदा नहीं रह सकता, इसके बिना मुझे सुख नहीं मिल सकता, इसके बिना तो मैं बेहोश हो रहा हूं। यदि दुनिया में ऐसी कोई चीज बना के आप
रख देते हैं कि इस चीज के बिना मैं जी नहीं सकता, तो आपने अपनी सत्ता का तिरस्कार कर दिया। इसके बिना तो मैं पागल हो रहा हूं। अगर ऐसी कोई चीज आपने बनाकर रख दी तो आपने अपने चित्त स्वरूप का तिरस्कार किया है, और इसके बिना तो मेरे जीवन में दुख ही दुख है। यदि ऐसा अपने आप को बनाया तो अपने आनंद स्वरूप का तिरस्कार कर दिया। अपने सत स्वरूप का तिरस्कार हो जाए, अपने आनंद स्वरूप का तिरस्कार हो जाए, और आप अपने को किसी दूसरे के साथ बांध ले, तो यहीं आपको दुख होना शुरू होता है। तेन त्यक्तेन भुंजिताः। आपके जीवन में भोग हो, परंतु ऐसा भोग हो कि उसके बिना आप दुखी न हो, उसके बिना आप बेहोश या पागल न हो जाए, उसके बिना कहीं आप खुदकुशी न कर ले, कहीं मर न जाए। अपने सच्चिदानंद स्वरूप को सुरक्षित रखते हुए ही आप भोग करें। यही आत्म पालन है। अब आप देखो, आपको मोक्ष चाहिए? हाँ चाहिए। तो देखो, ईशावास्य मिदम सर्वम, ईशावास्य का पहला श्लोक, सर्वत्र परमात्मा का जो दर्शन है ये मोक्ष के लिए है। तो सर्वत्र, सब जगह आत्मभाव, सर्वात्म भाव, सर्वत्र ईश्वर का भाव, ये मुक्ति का हेतु है। भोग में त्याग की भावना का बना रहना, ये काम सुख है। इसमें नित्यता रहेगी और पराये धन को न लेने में आप शांत रहेंगे। कर्म करते हुए आप तमस से बचेंगे। यदि इन बातों को छोड़कर कर्म करेंगे तो चौथी गति होगी। क्या गति होगी? असूर्या नाम ते लोका अंधेन तमसा वृताः, ईशावास्य का तीसरा श्लोक। अब अभ्यारोह प्रार्थना की विशेषता देखो। असतो मां सद्गमय। आप देखो, आपको क्या चाहिए? इस प्रार्थना में और बाकी दूसरी प्रार्थनाओं में क्या अंतर है, इस पर ध्यान दीजिए। जहां और प्रार्थनाएं आपको पशु के साथ बांधती है, हमको घोड़ा चाहिए, हमको गाय चाहिए। कोई प्रार्थना पत्थर, सीमेंट, लोहा, मोटर के साथ आपको बांधती है, और कोई प्रार्थनाएं आपको स्त्री पुरुष के साथ बांधती है। परंतु बंधन सभी प्रार्थनाओं में है। इस प्रार्थना को लेकर देखो, इसमें क्या विशेषता है। ओम असतो मा सद्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम मृत्युर्मामृतं गमय। उपनिषद विद्या है, अर्थ विद्या दूसरी है, धर्म विद्या दूसरी है, और भोग विद्या दूसरी है। अर्थ और काम को नियंत्रित करने के लिए धर्म विद्या की आवश्यकता है, और मोक्ष की विद्या प्रारंभ यहीं से होती है, जब हम इस अभ्यारोह को स्वीकार करते हैं। अभ्यारोह माने यही, असतो मां सद्गमय। अभ्यारोह यानी अर्थात परमात्मा के अभिमुख चढ़ना। इसका दूसरा नाम है पवमान। पवमान माने अपने को पवित्र करने वाली विद्या। ये प्रार्थना आपको पवित्र करेगी, शुद्ध करेगी। इसका अर्थ क्या है? आपके हृदय में जो बहुत सा कूड़ा भरा हुआ है, इससे आपको छुड़ा देगी, मुक्त कर देगी। जय सिया राम, जय सद्गुरुदेव। ये प्रवचन बृहदारण्यक उपनिषद का पहले मंत्र का जो है स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज ने किया है। इस पुस्तक से हमने पढ़ा, उपनिषद की पुस्तक से, उनका व्याख्यान की पुस्तक से। जय सिया राम, जय सद्गुरुदेव।